यहाँ पर पहली यूनिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहली यूनिट में आप देख रहे होंगे कि भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस है। मैं पहले ये जो सेशन है ये 1 घंटे की क्लास है या 1.5 घंटे की क्लास है, इस क्लास में आपको पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाएगा और फिर आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। ये चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। हमारे लेक्चर्स थोड़े से लंबे लग सकते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स, थोड़े बोरिंग भी लग सकते हैं क्योंकि अच्छी चीजें जल्दी से ना समझ आती हैं और ना कोई जल्दी से उन्हें समझना चाहता है। अच्छी चीजें समझने में, अच्छे लोगों को समझने में थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है, आपको तभी अच्छी बातें मिल सकती है ना। तो ये चीजें ठीक उसी तरीके से है। आपको नेगेटिव चीजें जल्दी अट्रैक्ट करेंगे तो क्विक रिजल्ट देती है। पॉजिटिव चीजें कभी भी मूव नहीं करती, अपनी जगह स्टेबल होती है। मूव कौन करता है? मूव करता है नेगेटिव हमेशा। कभी भी तुमने प्रेमानंद महाराज जी को कहीं भी सभा पंडाल लगाते हुए नहीं देखा होगा। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव चार्ज। और आपने बहुत सारे बाबाओं को जिन्हें अपनी दुकानें चलानी है, नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, उनको अपने पंडाल लगाने हैं, लोगों को इकट्ठा करना है, भीड़ को, क्योंकि उन्हें मार्केट होना है अपने आप में। तो उन्हें मार्केट होने के लिए नेगेटिविटी फैलानी पड़ेगी। नेगेटिविटी इन द सेंस कि विचार पॉजिटिव है बट वो फैलाने पड़ेंगे, वो मूव करेंगे, उन्हें पंडाल लगाने पड़ेंगे, जगह जगह उन्हें अपने आयोजन करने पड़ेंगे अरबों खरबों करोड़ों रुपए लगा के। प्रेमानंद जी महाराज को नहीं लगाने पड़ेंगे, कबीरदास जी को नहीं लगाने पड़ेंगे। उनके पास जनता खुद आती है, सेलिब्रिटीज खुद आते हैं। पॉजिटिव चार्जेस स्टेबल होता है, वो समझ में देर आएगा, बाद उसको टाइम लगेगा समझने में। बट अगर आप वहां पर स्टेबल हो गए तो आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी आपकी अप्रोच को एनहांस कर देगा। और यही है हमारी फिजिक्स। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर में जो अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, वो सिर्फ किसी है 20%, या ऐसे बोले 20%, और जो नेगेटिव चीजें हैं वो 80% है। इसीलिए सरकारें बन जाती हैं। ये 20% वोट कर दें तो इनका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये कचरा सबसे ज्यादा वैल्यू करता है। 80% यही है, और ये हमेशा गलत के साथ, नेगेटिव चीजों के साथ ही आपको खड़ा मिलेगा। सेम यहाँ पर फिजिक्स की बात है। फिजिक्स में भी नेगेटिव चीजें वो आपको हटानी है और जो पॉजिटिव चीजें हैं वो एनहांस करनी है। टाइम तो लगेगा, तो टाइम लगाना कहाँ पर होता है? इन्हीं चीजों को समझने में। ये एक बेस तैयार हो रहा है आज के सेशन में। आपको बिल्कुल अलग वैल्यू, हर सेशन में वैल्यू मिलेगी, बट जब हमारा फर्स्ट डे 1 हम एक दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे, करेंगे इसी हिसाब से, पॉजिटिव अप्रोच से। टाइम लगेगा, ध्यान से सुनो, पेशेंस से, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ये प्रेमानंद जी महाराज का सेशन है, ये किसी और बाबा का नहीं है जिसने पंडाल लगाया है अरबों करोड़ों रुपए लगा के और जनता बुलाई है मार्केटिंग करके। ये प्रेमानंद जी महाराज का सेशन चल रहा है। आप इस तरीके से इसको फील करो। यहाँ पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है, फिजिक्स को पढ़ने का तरीका अलग मिलने वाला है, स्टडी की नेचर अलग मिलने वाली है। आप करना क्या चाहते हो और करना कैसे है और क्यों करना है और रिजल्ट कैसे बढ़ेगा बिना सर खपाई किए, वो यहाँ पे मिलेगा। टाइम आपको देना पड़ेगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो भाई पहला चैप्टर तो 3 नंबर का है सर, तो ये 3 मार्क्स का चैप्टर है आपका। तो सर अब आप इस 3 मार्क्स में हमें क्या क्या पढ़ाने वाले हो? तो जब हम इस 3 मार्क्स में आपको पढ़ाने वाले होते हैं तो इस 3 मार्क्स में जो चीजें आती हैं वो आ रही होती है हमारी सबसे पहले नंबर पे। इस चैप्टर में हमें टॉपिक क्या क्या दे रखे हैं। अगर मुझे यही नहीं पता कि इस चैप्टर में टॉपिक क्या क्या है तो मैं पढ़ूं क्या? मैं एनसीईआरटी खोलूंगा और उसको पढ़ना शुरू कर दूंगा सब कुछ। मैं एनसीईआरटी को मानता हूं उसमें कंटेंट लिमिटेड है, उसमें डाला ही उतना गया, यही टॉपिक डाले गए हैं, तो है ही नहीं उसमें। क्या मैं अब ये स्लाइड आपके सामने खोल दी और आपको ये एक पेज दे दिया और आप उससे मैं बोलूं आप 12th का एग्जाम दे आओ, आर यू कैपेबल? गारंटी है नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। पढ़ने के बाद नहीं हो पाते आप दो इतने से कंटेंट को। एनसीईआरटी सिर्फ वही है, जैसे मैं बोलता हूँ ना 1 पेज स्लाइड, 1 पेज स्लाइड का ही कंटेंट है उसके अंदर। इसमें आपको टॉपिक पता चल रहे हैं कि मुझे इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ना है जी,
मुझे इसमें कंजर्वेशन पढ़ना है जी, मुझे कूलाम्स लॉ पढ़ना है जी, 2 पॉइंटों के बीच में, मुझे मल्टीपल चार्जेस पढ़ने हैं जी, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, ये सब कुछ पढ़ना है जी। बट मुद्दे की बात इस टॉपिक को पढ़ के मेरे नंबर आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना है और पेन पेपर ले रखा है तो इनको नोट करना है कि ये मुझे पढ़ना क्या है। मैंने यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज लिखा है। मैं सिर्फ पहले स्लाइड की बात करूंगा। तो हमारे यहाँ देखेंगे, हमारे यहाँ ई स्टडी ई बुक भी आपको मिलेंगी, आप ऑर्डर कर सकते हो ई बुक का भी, और स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन सारा कंटेंट मिल जाता है, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी भी अलग प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कि मैं आपको वादा कर रहा हूं अपने 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो और मैथ्स हो, पीसीएमबी, हम नीट और जेई 11th और 12th सबके लिए प्रिपेयर हैं और फुल्ली जॉन में, बहुत फुल फ्लैज मोड में है। हमें किसी तरीके की अदर सोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमारे पास अपना ही कंटेंट बहुत है। मुद्दे की बात क्या है कि हमारे पास ई बुक्स भी हैं, स्टडी मटेरियल, और हम और हमारी टीम 750 टीचर्स हैं हमारे पास ऑलरेडी, बहुत पूरी दिल्ली एनसीआर में, और भी जो जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं, सबका वेलकम है। क्वालिटी टीचर्स, अगर आपको ग्रो करना है तो क्वालिटी टीचर अगर आप हो तो आप हमसे कांटेक्ट करो, हम आपको अपनी टीम में जरूर रखेंगे। ऑनलाइन रहेगी सारी, हम होम ट्यूशन देते हैं। अब इसको आप कहाँ पे सीख सकते हो, हमारा अपना इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे जाके आप चेक करो, सारी चीजें आपको धीरे धीरे स्लाइड्स पॉइंट में मिल जाएंगी, रील्स पॉइंट में। फेसबुक पेज है हमारा, वहां पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम भी है, यूट्यूब चैनल भी है राजन होम क्लासेस के नाम से, आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यहाँ एडवर्टीजमेंट नहीं है, अपना ऑलरेडी हो रखा है, 23 साल से यही काम हो रहा है, मार्केट में सब जानते हैं कि फिजिक्स पढ़ाते हैं राजन सर, होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। और ये कंटेंट हुआ पहले चैप्टर का। अब मुझे टॉर्क पढ़ना है, मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, गॉस लॉ पढ़ना है, ये सारी चीजें मुझे अब पता चल गई। तो अब मुझे पता चला 3 नंबर में, अरे बाप रे बाप, इतना सारा करवाओगे सर 3 मार्क्स में? 3 मार्क्स में इतना कौन कराता है? करना पड़ेगा बेटा, यही है स्टडी, ये 3 मार्क्स में करना पड़ेगा। 3 नंबर में ये करना पड़ेगा। अब जब ये 3 नंबर में करना पड़ेगा तो फिर आगे ये आ गई जी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो कि दूसरी यूनिट है, चैप्टर नंबर 2 के नाम से मार्केट में फेमस है। इसमें क्या करने वाले हैं हम, इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल का सेक्शन है ये। यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा कंडक्टर का सेक्शन है। इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इफ यू आर इन 12th क्लास एंड नीट ऑल्सो, नहीं में भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मैं आपको कंटेंट देने वाला हूँ, आप ढूंढ लेना, आपको नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। हम इंडिया में हैं, हमें सिर्फ प्रैक्टिकल दिखा करके एग्जाम में टॉप नहीं कराया जा सकता। आजकल यूट्यूब चैनल पे और जितने भी इंस्टा आईडीज हैं, जितने भी फेसबुक पेजेस हैं, मोस्ट ऑफ टीचर्स प्रैक्टिकल में लगे हुए हैं। प्रैक्टिकल में लगना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिजिक्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बट हम इंडिया में रह रहे हैं, हमें वहां प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाना। अमेरिका में होते तो हम टॉपर होते, बट हम इंडिया में रह रहे हैं भाई, हमें यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ता है, हमें लिखने के नंबर मिल रहे हैं यहाँ पर, हमें प्रैक्टिकल के नंबर ही नहीं मिल रहे, वो तो बिना जाए मिल जाते हैं 30 आउट ऑफ 30। आप असाइनमेंट भी जमा मत करो, प्रैक्टिकल के बेस पे तो ये हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, उसके ऊपर मैं बात ही नहीं करना चाह रहा, कि सिर्फ लैब का खर्चा ले रहे हैं बच्चों से, इक्विपमेंट ही नहीं है। प्रैक्टिकल तो छोड़ो, शायद बहुत सारे टीचर्स को आते भी नहीं होंगे, टूल्स के नाम ही नहीं पता होंगे, स्कूलों की बात कर रहा हूं मैं। तो लेबोरेटरी बनी हुई है, और लेबोरेटरी बस बना के एक बार पैसा लगा दिया और प्रैक्टिकल के नाम पे पैसा लिए जा रहे हैं। बट अब यूट्यूब पे या इस पे एजुकेटर जो है वो फिजिक्स को प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल अप्रोच से ज्यादा इंडिया के एजुकेशन पैटर्न को फॉलो करना है, क्योंकि हम उसी से ही आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल के लिए आप दूसरे चैनल फॉलो कर सकते हो, और कर भी रहे हो, वहां पे वो कर करके दिखा रहे हैं आपको। बट टॉपिक में लिखना क्या है, कितना लिखना है, मैंने
पिछले सेशन में भी मैंने बोला कि इसका आपको लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर के उसको चेकआउट कर लेना उस वीडियो को, और उसको जरूर देखना कि उसमें क्या चीज समझाने की कोशिश की है हमने। यही बताने की कोशिश की है कि कचरा हटाओ। इस सेशन में भी वही बता रहा हूँ कि मैं आज पहले चैप्टर को शुरू करूंगा, बट मैं पूरा इंट्रो आपको दे रहा हूँ मैं क्या क्या करने वाला हूँ। मेरी टेबल बिल्कुल साफ है, मुझे पहले से ही क्लियर है कि मुझे इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना पहले चैप्टर में, और मुझे ये भी क्लियर है इसके आगे मैं दूसरे चैप्टर में भी कुछ नहीं पढ़ूंगा। अब आप मुझे 11th का क्वेश्चन दे दो, 12th का दे दो, अगर मैं 12th में हूँ तो 12th का ही दोगे, 11th का तो दो, क्योंकि ये तो कंटेंट ही 12th का, और 12th का कंटेंट दे दो, कंटेंट हो गया। मुझसे आप एकेडमिक करा लो, अब आप चाहे मुझसे नीट करा लो, अब चाहे मुझसे आप जेई करा लो, यहाँ पर बस ये एकेडमिक सेक्शन है, यहाँ पर ही बस आपको और नंबर्स ऑफ वैल्यू ऐड करनी है जो भी टॉपिक आपके कंपटीशन में आ रहे हैं, बस। तो 12th के आपने कर लिए, ये आपके फंडामेंटल हो गए। अब उसके बाद में आपको जाना है मॉडरेट पे, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, और फिर आता है एडवांस। तो अब आपको तीनों के कंटेंट लेना है, ऐसे ही नीट की होगी तैयारी, ऐसी जेई की और ऐसी 12th की। 12th के ये टॉपिक है एकेडमिक, 70 में से 70 ही आएंगे अगर आप तरीके से काम करोगे। मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल में तो 30 मिलना ही है। तो अब आता हूं मैं मुद्दे की बात पे। ये दो टॉपिक हो गए हमारे